दोस्तों नमस्कार, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं आपके सामने नागरिकता का। कल हमने वीडियो स्टार्ट की थी नागरिकता के ऊपर और पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। आज नागरिकता का ये पार्ट 2 रहेगा। देखिए दोस्तों, तो अभी अगला जो टॉपिक है हमारा वो है देशीकरण द्वारा नागरिकता। देखिए, कोई विदेशी जो अवैध प्रवासी न हो तो भारत सरकार को देशीकरण के लिए आवेदन करके भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकेगा। कोई भी प्रवासी अगर भारत में आया है लेकिन वो अवैध ना हो, इनलीगल ना हो, तो वो आवेदन करके तो भारत की नागरिकता को अर्जित कर सकेगा। अगला टॉपिक, राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। यदि कोई अन्य राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार यह निर्वित करेगी कि उस राज्य के व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। मान लीजिए किसी भी एक देश का कोई एक राज्य है जो भारत में मिल जाए, तो वहाँ के जितने भी नागरिक होंगे वो सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। कोई भी राज्य क्षेत्र अगर भारत में मिल गया तो जाहिर सी बात है वहाँ के नागरिक भी भारत के नागरिक होंगे। आइए आगे देखते हैं। अब है मित्रों नागरिकता की समाप्ति। किस प्रकार से नागरिकता, हमने पढ़ लिया था वैसे ये, अभी मैं और बता रहा हूँ थोड़ा आपको डीपली। इसमें नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। 3 तरीके से आपकी नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। पहला है त्यागने पर। अगर भैया आपने अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग दिया कि भैया अब हम भारत के नागरिक नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर नागरिकता तो आपकी रद्द ही हो गई, फिर तो आपको मिलेगी ही नहीं नागरिकता। दूसरी बात, पर्यावर्तन पर। अगर आप किसी अन्य देश में चले गए और वहाँ पर आपने जा कर के नागरिकता को अर्जित कर लिया किसी अन्य देश की। मान लीजिए आप ब्रिटेन चले गए या ऑस्ट्रेलिया चले गए, किसी भी देश में चले गए और वहाँ के नागरिक बन गए, तो भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी आपकी। इसमें यही लिखा है, जब कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, वैसे ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो नागरिकता 3 तरीके से समाप्त हो सकती है। इसमें हमने पहला प्रकार क्या पढ़ा कि स्वेच्छा से त्याग, हमने अपनी मर्जी से त्याग दिया। दूसरा, हम किसी देश में जा कर के नागरिकता को अर्जित कर लिया। अभी तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा है वंचित किया जाना। 3 तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है, एक खुद त्यागने पर और दूसरा किसी देश की नागरिकता अर्जित करने पर, और तीसरा टाइप है वंचित किया जाना। वंचित अब आपको कौन कर सकता है? देखिए, केंद्र सरकार भारतीय नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है यदि अगर कैसे कर सकती है? अगर नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, आप कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हों। अगर आप इन तीनों में इन्वॉल्व होते हो, ये पहला टाइप हो जाएगा। अगर आप इन तीनों में इन्वॉल्व हो तो केंद्र सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। अब है भारत में नागरिकता। देखिए, हमारा संविधान परिसंघीय है, इसने दोहरी राजपद्धति को अपनाया है, लेकिन जो नागरिकता हमें दी गई है केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। अगर आप कहेंगे तो भाई ऐसे नहीं कह सकते कि मैं राजस्थानी हूँ, या ऐसे नहीं कह सकते कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, या आप किसी स्पेशल स्टेट का नाम नहीं ले सकते। या अगर आप बाहर जाते भी हो किसी अन्य या अदर कंट्री में, तो वहाँ ऐसे जाके नहीं कह सकते मैं राजस्थान से, आप कहते हो मैं इंडिया से आया हूँ। तो मतलब एकल नागरिकता ये दर्शा रहा है, आप इंडियन हो, भारतीय हो। अगला देखिए, भारत में राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता व्यवस्था नहीं है, भारत में नहीं है, लेकिन अमेरिका में ऐसी जरूर पाई जाती है। अमेरिका देखिए, अमेरिका जो कि परिसंघीय राज्य है, वहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में क्यों नहीं अपनाया गया? दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हमने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया है, केवल और केवल एकल नागरिकता को ही अपनाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपनी नागरिकता होती है समाप्त। जो नागरिकता का टॉपिक है यहाँ पर हम कर देते हैं समाप्त, एंडिंग इसकी। और अभी आगे और वीडियो आएंगी, अनुच्छेद आगे जो पढ़े हैं उसके ऊपर भी हम वीडियो डालेंगे। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।